Do you want to score 90% above in your class 12th board exams, but you are lazy or you procrastinate a lot? Then don't worry, I have got you. Hi guys, I am Shuza and today we are going to talk about how you can score 90% above in your class 12th board exams. So before we start with today's video, let me give you a little context why I am the right person to give you this advice. So I completed my class 12 this year and I was a commerce student and I scored 92.2% in my board exams. And I did everything other than studying, but I still scored really good marks in class 12. So if you are someone like me who is lazy yet ambitious, then you are listening to the right person. So without further ado, let's start with today's video. First of all, believe in yourself. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप then stop right there. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि अगर मैं पढ़ना चाहूँ, अगर मैं ये काम करना चाहूँ तो मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी. अगर मैं फोकस करूँ तो मेरे भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू नीड टू रियलाइज कि क्लास 12 के जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे वो आपकी लाइफ के आखिरी स्कूल एग्जाम्स होंगे. सो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट नो मैटर व्हाट, वरना लाइफ में आपको आगे रिग्रेट रह जाएगा कि यार 12th में इतनी परसेंटेज आए, आई कुड हैव डन बेटर. सो यू नीड टू रियलाइज कि आप कितने भी लेजी हो या आपको कितनी भी पढ़ाई बुरी लगती हो, लेकिन जब एंड का टाइम आएगा लाइक बोर्ड के आसपास का 1 महीना 2 महीने, तब आपको मेहनत करनी पड़ेगी. फाइंड योर यूट्यूब मेंटर. यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं और आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं स्पेशली क्लास 12 के लिए. तो फिर आपको अपना जो मेंटर है, आप जिस टीचर से समझ पाते हैं वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी. मैंने पर्सनली सुनील पांडा सर से पढ़ा था, मैंने उनका सारा कंटेंट फॉलो किया था. एंड के टाइम पे उन्होंने जितनी भी मैराथन्स की थी मैंने सब देखी थी एंड इट रियली हेल्प मी आउट अ लॉट. आप रजत अरोड़ा सर को देख सकते हो या आप अगर किसी और स्ट्रीम से भी हो तो आप अपनी स्ट्रीम के टीचर्स को देख सकते हो और आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि मुझे इन टीचर से पढ़ना है और आपको फिर ट्यूशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी. सबका अपना अपना तरीका होता है कि किसी को कैसे चीज़ें समझ आती हैं या फिर आपको कैसे चीज़ें मेमोरी में रह जाती हैं, याद रहती हैं. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर ओन स्टडी स्टाइल. हो सकता है कि आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता हो या दिन में सुबह जल्दी उठ के पढ़ना अच्छा लगता हो. Whenever you study, just try to figure out what works for you. ये चीज़ आपको एंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आएगी कि जब आपका बोर्ड्स का 1 महीने पहले का टाइम होगा. जैसे मुझे जो है लिख लिख के चीज़ें ज़्यादा याद. जब मेरे बोर्ड्स के एग्जाम्स होने वाले थे तो आई यूज्ड टू मेक लॉट्स ऑफ नोट्स बिकॉज मुझे ऐसी चीज़ें याद रहती थी. आइडेंटिफाई योर वीक सब्जेक्ट्स. तो जब आप पढ़ रहे होगे या फिर जब आप अपने प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे होगे तो आपको ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है. जैसे मेरे लिए मुझे अकाउंट्स बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी तो मुझे उसके लिए ट्यूशन्स लेने पड़े. सो व्हाट यू हैव टू डू इज उसको आइडेंटिफाई करो और जब बोर्ड से लाइक 3 महीने पहले या 4 महीने पहले उस सब्जेक्ट पे फोकस करना स्टार्ट कर दो बिकॉज वही सबसे ज़्यादा वैसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आप या तो बहुत बुरे मार्क्स ला सकते हो या फेल कर सकते हो. तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा जब भी आप पढ़ रहे हो. अगर आपके अंदर इतना डिसिप्लिन है कि हाँ भाई बोर्ड्स में जो है 3 महीने रह गए, 2 महीने रह गए हैं और आप आराम से बैठ के रोज अपना वीक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो कि आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए ऑप्ट कर लो या कोई क्लास लो भी मत, सिर्फ यूट्यूब पे रिलाई करो. मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतना ज़्यादा कमिटमेंट अपने आप को नहीं दे पाऊंगी तो मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया था. बट इफ़ यू थिंक कि आप रोज़ बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, आप बोर्ड्स के लिए अपने वीक सब्जेक्ट के लिए इतना सीरियस हो सकते हो तो ट्यूशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है. क्रिएट योर ओन बैलेंस कि आपको कितना पढ़ना अच्छा लगता है या आपको कितने दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, ये चीज़ आपको बैलेंस फिगर आउट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप क्लास 12 बिना पढ़े ही पास कर जाओगे. आपको अपना बैलेंस बना के चलना है कि प्री बोर्ड के टाइम पे मैं इतना पढ़ूंगा या इतना पढ़ूंगी या फिर नॉर्मल डेज पे जब मेरी छुट्टियां चल रही हैं तो वीक में मुझे इतनी पढ़ाई करनी है. मैं ये नहीं कह रही हूँ आप रेगुलरली पढ़ाई करो बिकॉज मुझसे भी नहीं हो पाती थी. बट यू हैव टू स्टडी एट द एंड ऑफ द डे. थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप महीने में वीकेंड्स पे आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो या आप वीकेंड्स पे मैराथन ले रहे हो, तो आपको अपना बैलेंस फिगर आउट करना है कि कैसे आप अपनी लाइक फन लाइफ और क्लास 12 को एंजॉय भी करो लेकिन पढ़ाई पे भी थोड़ा बहुत फोकस तो करके चलो. Focus
फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रादर देन जस्ट स्टडिंग। आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, जैसे क्लास में हो या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या ट्यूशन में हो, तो समझने की कोशिश करो। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है या क्वेश्चंस पे फोकस करने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको चीज समझ आ रही है ना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। बिकॉज बोर्ड्स में काफी बार बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, या फिर आज के टाइम पे तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड बहुत क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि आपको चीज समझ आनी चाहिए। चाहे आप YouTube से समझ रहे हो या अपने टीचर से समझ रहे हो, या आपका कोई भी डाउट है तो उसे क्लियर आउट करो। अपने जो बेसिक्स हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जैसे अकाउंट्स है या फिर इकोनॉमिक्स है मेरे लिए, तो उसमें जो है आपका जो भी बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको समझ आने चाहिए। तभी आप आगे को क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या आपके पास कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए अगर कभी बोर्ड्स में, तो आप उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो टिल द टाइम योर बेसिक्स आर क्लियर और आप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर रहे हो। आपको क्लास में थोड़ा बहुत फोकस तो रखना चाहिए। आई नो वी कैन जोन आउट इन क्लासेस, या क्लासेस बहुत बोरिंग हो सकती हैं, बट आप क्लास में जो पढ़ते हो ना, अपने फ्रेंड्स के साथ जो डिस्कस करते हो, वो आपको एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत याद रह जाता है। तो एटलीस्ट ट्राई करो कि क्लास में आप सुनो, या क्लास में आप समझो, या क्लास में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ो। बिकॉज इफ यू आर देयर, इफ यू आर अटेंडिंग क्लासेस, तो आपको इतना तो होना चाहिए कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूँ। इवन इफ यू आर लेजी या यू जोन आउट, try to understand, try to grasp the concept in your classes as well. Complete your practical files. मैंने ये गलती अपने टाइम पे की थी, आप मत करना। जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स हैं, जो भी आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आपको मार्क्स देंगे जिसके बेसिस पे, वो पहले ही कंप्लीट कर लेना। अभी अगर आपका समर ब्रेक चल रहा है या आगे दिवाली ब्रेक आएगा, विंटर ब्रेक आएगा, तो उसमें वो सब कंप्लीट कर लेना। बिकॉज एट द एंड जब आपका लाइक एक्सटर्नल मार्किंग्स होंगी, या फिर जब आपका बोर्ड का टाइम बिल्कुल आने वाला होगा, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा आप पे। तो आप पहले ही अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स कंप्लीट करके रख लेना, ताकि आपको सिर्फ अपने वाइवा के लिए अपीयर करना हो, या आप वाइवा के लिए पढ़ पाओ, या फिर आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स पे फोकस कर पाओ। तो पहले ही अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स कंप्लीट कर लेना। एंड प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आप कितना भी पढ़ लो या आप नहीं भी पढ़ते हो, बट आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए। बस आप कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो आप समझ सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, उसका रट्टा भी लगा सकते हो, बट टिल द टाइम आपको आंसर ही लिखने नहीं आते, आंसर फ्रेम करने नहीं आते, तो इट इज ऑफ नो यूज। बोर्ड्स में आप आंसर कैसे फॉर्म कर रहे हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अपनी हैंड राइटिंग पे वर्क करो। महीने में एक बार, या चाहे आप जब भी प्री बोर्ड से पहले भी पढ़ रहे हो, तो टॉपर्स की आंसर शीट जो होती है, या फिर जो लाइक ऑनलाइन आंसर्स गिवन होते हैं, आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होते हैं या आपके बुक्स के सॉल्यूशंस होते हैं, उन्हें एक बार पढ़ो। उन्हें देखो कि लाइक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो कैसे आंसर लिखते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो कैसे आंसर लिखते हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कौन से डायग्राम्स बनाने होते हैं, या फिर कैसे पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो ये स्किल जो है आपके बहुत काम आएगी। आपको चाहे ज्यादा आता भी ना हो, आपने ज्यादा नहीं पढ़ा हो, लेकिन जिस तरह से आप आंसर फॉर्म करोगे ना, या जिस तरह से आपने आंसर्स लिखे होंगे, तो वो एग्जामिनर पे ना बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। तो उससे आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं। एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। मैंने कुछ एग्जाम्स में, मुझे आता भी नहीं था, एक बहुत बेसिक नॉलेज लिख दी थी, बट मैंने आंसर्स को इस तरह फ्रेम किया था कि मुझे उसके भी काफी अच्छे मार्क्स मिले। फिक्स योर अटेंशन स्पैन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। बिकॉज आजकल हम रील से बहुत एडिक्टेड हैं, हम सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं, और हम 15-30 सेकंड्स की जो रील देखते हैं ना, उससे हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। मेरा भी था, मैंने 12th में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज किया, बट बाय द एंड ऑफ क्लास 12 जब मेरा बोर्ड के एग्जाम्स का टाइम आ रहा था, मुझे ये रियलाइज हो गया था कि मुझसे फोकस नहीं होता, मेरा कंसंट्रेशन बहुत खराब था। तो मैंने सोशल मीडिया हटा दिया। बट राइट नाउ आपको सोशल मीडिया हटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट लिमिट योर डिजिटल टाइम, या फिर आपका जितना भी सोशल मीडिया पे टाइम है वो थोड़ा लिमिट कर दो। और सोशल मीडिया शॉर्ट्स और रील्स की जगह लंबे वीडियोस देखो, या फिर डू एनीथिंग एल्स, गो आउट टू प्ले, फॉलो योर हॉबीज। लेकिन अपना अटेंशन स्पैन फिक्स करना इज रियली इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, आप फोकस कर पाओगे, जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, वो आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। सो
सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपकी क्लास 12th अच्छी जा रही होगी एंड इफ यू नीड एनीथिंग एल्स या कोई और एडवाइस चाहिए तो डू लेट मी नो एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट एंड आई होप यू स्कोर 90% 95% इन योर बोर्ड एग्जाम्स। और जब आप स्कोर करना तो देन डू लेट मी नो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।